छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के राजा और रणनीतिकार थे। उन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बने। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना तथा सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील शासन प्रदान किया। उन्होंने समर विद्या में कई नवाचार किए और छापामार युद्ध की नई शैली विकसित की। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को दोबारा जीवित किया और फारसी के स्थान पर मराठी और संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हम आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी के बारे में बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और उनकी माता का नाम जीजाबाई था, जिन्हें राजमाता जिजाऊ के नाम से भी जानते हैं। शिवनेरी का दुर्ग पुणे से उत्तर की तरफ जुन्नर नगर के पास था। शिवाजी महाराज भोसले उपजाति के थे, जबकि मौलिक रूप से क्षत्रिय मराठा जाति के थे। इसीलिए उन्हें शिवाजी राजे भोसले के नाम से भी जाना जाता है। गागा भट्ट के अनुसार शिवाजी का वंश मेवाड़ के प्रसिद्ध गुहिल सिसोदिया वंश से मिलता है। शिवाजी के कारण ही समस्त मराठा समुदाय को क्षत्रिय होने का दर्जा मिला है। उनके पिता अप्रतिम शूरवीर थे और उनकी दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थी। उनकी माता थी जीजाबाई जाधव, कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली थी और उनके पिता एक शक्तिशाली सामंत थे। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बचपन से ही वे उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार समझने लगे थे। शासक वर्ग की करतूतों पर वे झल्लाते थे और बेचैन हो जाते थे। उनके बाल हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो गई थी। उन्होंने कुछ स्वामी भक्त साथियों का संगठन किया। आयु बढ़ने के साथ विदेशी शासन की बेड़ियां तोड़ फेंकने का उनका संकल्प और भी प्रबल होता गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई 1640 में सईबाई निम्बालकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। उनका बचपन उनकी माता जिजाऊ माँ साहिब के मार्गदर्शन में बीता। ये सभी कलाएं में माहिर थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने राजनीति और युद्ध की शिक्षा ली थी। उनको अपने बचपन में पारंपरिक शिक्षा कुछ खास नहीं मिली थी, पर वे भारतीय इतिहास और राजनीति के सुपरिचित थे। उन्होंने शुक्राचार्य तथा कौटिल्य को आदर्श मानकर कूटनीति का सहारा लेना कई बार उचित समझा था। अपनी सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन प्राप्त होने के बाद शिवाजी आगरे के दरबार में औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो गए। छत्रपति 9 मई 1666 को अपने पुत्र संभाजी और 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान नहीं होने पर शिवाजी ने भरे हुए दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा, जिसके फलस्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी एवं उनके पुत्र को जयपुर भवन में कैद कर दिया। वहां से शिवाजी 19 अगस्त 1666 को फलों की टोकरी में छिपकर फरार हो गए और 22 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुंचे। कुछ दिनों के बाद शिवाजी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को पत्र लिखकर कहा कि यदि सम्राट उसे क्षमा कर दे तो वह अपने पुत्र संभाजी को दोबारा मुगल सेवा में भेज सकते हैं। औरंगजेब ने शिवाजी की इन शर्तों को स्वीकार कर उसे राजा की उपाधि प्रदान की। 1674 तक शिवाजी ने उनके सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था, जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। पश्चिम महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, लेकिन ब्राह्मणों ने उनका घोर विरोध किया। शिवाजी के निजी सचिव बालाजी आवजी ने इसे एक चुनौती के रूप में ले लिया और उन्होंने काशी में गंगाब नाम एक ब्राह्मण के पास 3 दूतों को भेजा, लेकिन गंगाब ने प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे। उसने कहा कि क्षत्रियों का प्रमाण लाओ तभी वह राज्याभिषेक करेगा। बालाजी आवजी ने शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश में से संबंध के प्रमाण भेजे, जिससे संतुष्ट होकर वह रायगढ़ आया और उसने राज्याभिषेक किया।
1677 और 78 में शिवाजी का ध्यान कर्नाटक की ओर गया। बम्बई के दक्षिण में कोंकण, तुंगभद्रा नदी के पश्चिम में बेलगाव तथा धारवाड़ का क्षेत्र, मैसूर, वेराली, त्रिचूर तथा जिंजी पर अधिकार करने के बाद 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का देहांत हो गया। जहर देने के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी को उनके ही कुछ मंत्रियों ने साजिश करके जहर दिया था। इसमें शिवाजी की एक पत्नी सोयराबाई की संलिप्तता भी बताई जाती है। कहा जाता है कि वो चाहती थी कि शिवाजी के एक अन्य रानी से पैदा बड़े बेटे संभाजी की जगह उनका बेटा राजा राम गद्दी पर बैठे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।